हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम का जहां तमाम सियासी दल बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच कौल सिंह ठाकुर साहब दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आने का मकसद क्या है, खुद कौल सिंह ठाकुर साहब बताएंगे। सर, चुनाव परिणाम का इंतजार तो कर ही रहे हैं बेसब्री से, दिल्ली आप पहुंचे हैं। दिल्ली आने का मकसद, किन किन नेताओं से मुलाकात हुई? हाँ, दिल्ली आने का मकसद ये था कि पहले हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। हम क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे, उनको बधाई नहीं दे सके, तो मैं अभी 11 बजे उन्हें टाइम दिया था, सबसे पहले मुझे ही मिले और मैंने उनको बधाई दी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और उनके साथ काफ़ी डिस्कशन भी हुई है। तो एक तो ये था, बाकी दूसरे नेता तो गुजरात के चुनाव में व्यस्त है और मेरा अपना व्यक्तिगत भी कोई काम था, इसलिए मैं दिल्ली आया था। आपके अलावा भी अगर जो आपके जो दूसरे सियासी दिग्गज है, चाहे हम बात करें सुक्खू साहब की बात करें, अग्निहोत्री साहब की बात करें, प्रतिभा सिंह जी की बात करें, वो सारे भी दिल्ली आए हुए हैं, वो भी लगातार आलाकमान से मिल रहे हैं। सारे बड़े दिग्गज नेता दिल्ली है, कोई खास मकसद? नहीं, मकसद यही होना, क्योंकि चुनाव से फ्री होकर के कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देने आ रहे हैं। शायद उन्होंने कोई टाइम भी मांगा होगा, किससे मैं तो अभी टाइम मांगा ही नहीं है, लेकिन यही था क्योंकि वो 1 महीने के बाद हम दिल्ली आए हैं। तो इससे दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है और हमारी कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। पार्टी अध्यक्ष से कोई खास बात हुई हो, चुनाव को लेकर कोई फीडबैक आपकी तरफ से दिया गया हो, चुनाव परिणाम को लेकर किस तरीके से आप लोग आश्वस्त है, वो क्या चर्चा हुई? हाँ, निश्चित तौर पर पूछा कि आप कितने की सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो मैंने कहा जी, हमारी सीटें जो है 45 तक, 45 और 50 के बीच में हमारी सीटें आएगी। 45 निश्चित है। उन्होंने कहा कोई निर्दलीय भी जीत रहे हैं। मैं कहा निर्दलीय भी 2-3 शायद निर्दलीय भी जाएँ। इस बारे में फीडबैक ली। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कितनी बार अब विधायक बने हैं। तो मैंने कहा जी 8 बार मैं पहले विधायक रह चुका हूँ, अब 9वीं बार विधानसभा में निश्चित तौर पे आऊँगा। और मैं 4 बार मंत्री की ओथ भी ली और 1 बार मंत्री का पद में क्या इस्तीफ़ा दे करके जो विधानसभा का अध्यक्ष में बना। 2 बार श्रीमती सोनिया गांधी की कृपा से मुझे कांग्रेस पार्टी का हिमाचल का अध्यक्ष बनने का उन्होंने मौका दिया था। तो हमने उस वक्त भी पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी सत्ता में आई थी। आपने मोटा मोटा अपना पूरा अनुभव खड़गे साहब को बता दिया है। आप 45 से ज़्यादा सीटों की बात कह रहे हैं। 45 से ज़्यादा सीटें कोई बड़ा जनादेश नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा सीटें हैं ये? तो नहीं, ऐसा नहीं। अब की बार क्योंकि जो जयराम सरकार थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है चरम सीमा पर थी, क्योंकि लोग जो है महंगाई से दुखी थे। आम आदमी को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को महंगाई तंग कर रही थी। उसके साथ ही बेरोज़गार, बहुत ज़्यादा बड़े बेरोज़गारी, रोज़गार जयराम ने किसी को दिया नहीं और कुछ लोगों को ही रोज़गार दिया। बेरोज़गार उनसे दुखी थे और उन्होंने इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा पद जो है अलग अलग विभागों में खाली पड़े हैं, लेकिन जयराम ने उनको भरने की ज़रूरत नहीं समझी। और सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री आज तक हिमाचल में रहा है तो श्री जयराम जो है के नाम ही लगेगा। उन्हें हिमाचल को आर्थिक तौर पे दिवाली के कगार पे ला के खड़ा कर दिया। 30,000 का ऋण 5 साल में लेकर के एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। उसके भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है और कुछ बातें हमने भी लिखाई और हमने एक चार्जशीट भी, वेल डॉक्यूमेंटेड चार्जशीट हमने जो है। चार्जशीट पे आगे बढ़ेंगे अगर कांग्रेस सरकार आई तो? सरकार आई, कांग्रेस सरकार की सरकार निश्चित है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर बदले की भावना से सरकार काम नहीं करेगी, लेकिन अगर तथ्यों पर जो है जाएगी, कोई भ्रष्टाचार हुआ है और साबित होगा तो उस पर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। आपने कहा था कि 2-3 निर्दलीय भी जीत सकते हैं। निर्दलियों को कितने चांसेस है और जो निर्दलीय जीतेंगे वो कांग्रेस के बागी जीतेंगे या बीजेपी के बागी? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन असेसमेंट लग रही है कि कुछ निर्दलीय भी जीतेंगे, 1-2 कांग्रेस के जीतेंगे, 1 आधा बीजेपी का जीतेगा। लेकिन जो बीजेपी का जीतेगा वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी मेरा पूरा विश्वास है। जो 2-3 जीतेंगे वो कांग्रेस को ही
अपना समर्थन देंगे। ये तो आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से बहुमत से सरकार बनाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप उन लोगों ने संयुक्त लीडरशिप में एकता दिखाई, चुनाव लड़ा, अब कौन आगे आएगा? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। जब हमारे रिजल्ट 8 तारीख को निकलेंगे, 45 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे, तो कांग्रेस हाईकमांड जो है ऑब्जर्वर हिमाचल भेजेगी, विधायकों की राय लेगी, विधायकों की राय जो है हाईकमांड को कन्वे करेगी, और असली फैसला हाईकमांड जो भी फैसला लेगा वो हमेशा मान्य होगा। हाईकमांड के फैसले का हम हमेशा स्वागत करते हैं और मैंने हमेशा ही हाईकमांड के फैसले को माना है। यानी आलाकमान कुछ भी फैसला करें वो कौल सिंह ठाकुर साहब मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हाईकमांड का फैसला हमने आज तक माना है, आगे भी मानेंगे। दूसरा ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तो मैंने कहा लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। झारखंड में देखो धामी हार गए, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था, 7 बार के विधायक भाजपा के थे, उनको नहीं बनाया, ना विधायकों की राय ली। मोदी जी ने कहा कि धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो धामी बन गए। यहाँ जो गुजरात में क्या हुआ, रूपानी जो है उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं था, मोदी ने कहा इस्तीफा दो, सारे मंत्री चीफ मिनिस्टर बाहर और नए कर दिए खड़े, बिना विधायकों की राय लिए हुए। ये है बड़ी बात है, बीजेपी में अनुशासन है, मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं, कोई आवाज़ तक नहीं उठाता। ये ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता, अगर एक को हटा दें तो विरोध ज़्यादा होता है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और कांग्रेस पार्टी लोगों की राय को लेकर के फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाह पार्टी नहीं है, जिस तरह तानाशाही भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस हाईकमांड सोच समझ के फैसला देती है। वो रिश्ता भी देखेगी, अनुभव भी देखेगी और सब कुछ मेरिट भी मतलब देखेगी, सीनियरिटी देखेगी। बिल्कुल, देखिए सीनियरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा और कहीं ना कहीं कौल सिंह ठाकुर साहब एक बड़ा कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 45 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और बड़े एक जनादेश के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर ठाकुर साहब का कहना है कि जो भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला किया जाएगा, कांग्रेस के सभी नेताओं को वो मंजूर होगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक।